रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2022 सभी शिफ्टों के लिए, जो कि 17 अगस्त को आज 3 शिफ्टों में आपका एग्जाम हुआ है। शिफ्ट 1, शिफ्ट 2 और शिफ्ट 3 सभी शिफ्टों के एनालिसिस के लिए मित्रों, जी हाँ, टुडे कौन कौन से टॉपिक से प्रश्न बने हैं, करंट से कहाँ तक प्रश्न बने हैं, मैथ्स रीजनिंग आदि के महत्वपूर्ण टॉपिक कितने रहे हैं और कहाँ कहाँ से प्रश्न बने, उन सब पर टुडे की वीडियो में चर्चा होने वाली मित्रों। तो यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए पास में जो बेल आइकन उसको प्रेस करेंगे, ताकि समय से लेटेस्ट वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और आपकी तैयारी के लिए जो हमारे द्वारा जीएस, जीके, सामान्य विज्ञान आदि, मैथ्स आदि की वीडियो दी जा रही हैं, वो उन सभी के लिए सेलेक्टेड दी जा रही हैं और एग्जाम बेस्ड दी जा रही हैं। जी हाँ मित्रों, तो बिल्कुल से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो टुडे की जो शिफ्ट रही थी तीनों रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 17 अगस्त की, तो शिफ्ट तीनों के जो महत्वपूर्ण प्रश्न जिस तरह विद्यार्थियों के द्वारा बताए चुके हैं, उन सभी पर ये चर्चा करने वाले हैं। सबसे ज़्यादा जो लगभग 2 से 3 जीएस में आपके पुरस्कार को लेकर के प्रश्न बने हैं। प्रत्येक शिफ्ट में मेजर ध्यानचंद, रणजी ट्रॉफी आदि को लेकर के प्रश्न बने हैं, यानी कि एक प्रश्न आपका पुरस्कार से निश्चित रूप से बन रहा है और एक प्रश्न आपका खेल से संबंधित है कि यह ट्रॉफी किससे संबंधित है, इस तरह का प्रश्न बना है। एग्जिट तो बता नहीं पाए पर खेल से संबंधित प्रश्न आपको बताया है। और वहीं पर एक जो प्रश्न बना है वो आपका पोरियर नदी को लेकर के, एग्जिट प्रश्न नहीं बता पाए, लेकिन पोरियर नदी बताइए कि किस राज्य में बहती है, या पूछा गया था, या देश दिए थे, ये एग्जिट पता नहीं, लेकिन वो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको देखना है। बस आप इन महत्वपूर्ण बिंदुओं को ध्यान से कंप्लीट वीडियो को देख लें तो आप सभी निश्चित रूप से मान लीजिए कि आने वाले एग्जाम्स में प्रश्नों की रिपीटेशन चल रहा है। जैसा कि मैंने आपको शिफ्ट 1 में और शिफ्ट 2 और शिफ्ट 3 में भी बताया था कि रीजनिंग में प्रश्न रिपीट हो रहे हैं, जीएस के भी और रीजनिंग के भी प्रश्न रिपीट हुए हैं और साइंस में भी प्रश्न रिपीट हुए हैं। और लगभग 2 से 3 प्रश्न आपके इकोनॉमी के थे, यानी पूंजी के आधार पर प्रश्न पूछे गए थे, जिसमें पूंजी को लेकर के पूछे गए थे। और जो करंट से प्रश्न पूछा गया, 2022 का बाल साहित्य पुरस्कार किस भाषा में दिया गया था या किन किन भाषाओं में दिया गया था, इस तरह का प्रश्न बता रहे थे विद्यार्थी। तो ये एग्जिट आपको याद रखना है। और एक प्रश्न आपका दिवस को लेकर के हर शिफ्ट में बन रहा है, दिवस पर आधारित। और जो शिफ्ट में कुछ विद्यार्थियों के द्वारा दुर्लभ दिवस बताया गया था, यानी कि हर एक शिफ्ट में एक प्रश्न दिवस का बन रहा है, तो इसे से आप विशेषकर याद रखेंगे। और 1 से 2 प्रश्न आपके पंचायती राज से भी पूछे गए हैं कि पंचायती राज संबंधित है या किस अनुच्छेद के तहत इसका किया गया, इस तरह विद्यार्थियों के द्वारा बताया गया है। वहीं पर एक प्रश्न आपका मनरेगा से भी बना है, मनरेगा दिवस के आधार पर, और इसमें कार्य दिवसों की कितनी संख्या होती है, इस पर भी एक बना है प्रश्न। और 4 से 5 प्रश्न आपके करंट के प्रश्न बन रहे हैं, लगभग 4 से 5 बन रहे हैं, जिसमें 2022 के लगभग 2-3 लेटेस्ट प्रश्न बन रहे हैं और 21 के भी कुछ प्रश्न बन रहे हैं, जिसमें आपको विशेष ध्यान रखना होगा। और यदि भौतिक विज्ञान की हम चर्चा करें तो प्रकाश को लेकर के एक प्रश्न बना है, मात्रक से लेकर के भी आपके 1 से 2 प्रश्न बने, वहीं विद्युत चुंबक को लेकर के 2 प्रश्न बने हुए हैं। इसमें एग्जिट विद्यार्थी प्रश्नों को नहीं बता पाए, लेकिन टॉपिक जरूर बताए हैं। बल को लेकर के एक प्रश्न बना है, विद्युत धारा को लेकर के भी प्रश्न बना है, ये आपको ध्यान रखने, ये महत्वपूर्ण टॉपिक हैं जिन्हें आप देख लें एक बार आने वाली शिफ्ट में एग्जाम देने से पहले। हाँ, एक प्रश्न आपका पंचवर्षीय योजना से बना है, जिसमें जो सबसे पहले किस राज्य में लागू की गई थी, एग्जिट राज्य की पूछी गई थी या इसी डेट पूछी गई थी, विद्यार्थी एग्जिट नहीं बता पाए, तो ये पंचवर्षीय योजना से भी एक प्रश्न बना है। और वहीं पर रसायन की यदि बात करेंगे तो रसायन में थोड़ा सा टफ रहा है, जिसमें 4 से 5 प्रश्न रासायनिक अभिक्रिया के ही दिए गए हैं। ठीक है, न्यूलैंड का अष्टक नियम सीधा पूछा गया था, इसमें ऑप्शन में दिए गए थे। और मेंडलीव की आवर्त सारणी से आपके 2 से 3 प्रश्न पूछे गए हैं। रासायनिक सूत्र पूछे गए हैं विभिन्न रासायनिक पदार्थों के, इसमें समस्थानिक और संभारिक भी एक प्रश्न बना है। परमाणु भार और क्रमांक को लेकर के भी आपके 1 से 2 प्रश्न बने हैं वहीं से आपके रेडियो एक्टिव तत्वों को लेकर के भी 1 से 2 प्रश्न आपका बना हुआ है, जिस पर आपको विशेषकर ध्यान रखना है। और एक प्रश्न आपका इंपोर्टेंट जो बना है वो तत्वों के गुण धर्मों को लेकर के बना है। एक प्रश्न आपका अम्ल और क्षार से था, ये विद्यार्थी एग्जिट बता नहीं पाए, कुछ विद्यार्थी अम्ल का बता रहे थे, कुछ विद्यार्थी क्षार का बता रहे थे, यानी कि शिफ्टों में भी अम्ल क्षार से प्रश्न बन रहे हैं भिन्न भिन्न में। और वहीं से जीव विज्ञान की यदि चर्चा करेंगे तो एक प्रश्न आपका कोशिका को लेकर के बना है, कोशिका भित्ति या कोशिकाओं के निर्माण में आदि में ये बता रहे थे। तरल संयोजी ऊतक से एक प्रश्न बना है आपका। वहीं श्वसन प्रक्रिया से संबंधी आपके, यानी कौन सी गैस इसके साथ लेने वाली गैस होती है, ऑक्सीजन के साथ भाग लेने वाली गैस होती है। श्वसन यानी श्वसन प्रणाली से भी 1 से 2 प्रश्न बने हैं। वहीं पर एक एड्स का पूरा नाम पूछा गया था, विद्यार्थियों के द्वारा बताया गया कि एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम पूछा गया था। वहीं 2 से 3 प्रश्न आपके आनुवांशिकता से पूछे गए हैं। ठीक है, 2 से 3 आपके आनुवांशिकता से पूछे गए हैं। और आपके लगभग 2 से 3 नृत्य और यंत्र से संबंधित
व्यक्तियों और महापुरुषों के नाम पूछे गए हैं, कौन किस देश का राज्य का नृत्य पूछा गया था और यंत्र से संबंधित आदि पूछे गए थे, ये भी विशेषकर ध्यान रखना है, इन पर भी आप एक दृष्टि डालेंगे। और वहीं पर यदि गणित की बात करेंगे तो 1 से 2 प्रश्न आपका, यानी गणित की हम बात करें तो साधारण सा पैटर्न रहा था और नॉर्मल प्रश्न पूछे गए थे, ज़्यादा टफ नहीं थे गणित के, जिसमें सिंप्लीफिकेशन के आपके 2 से 3 प्रश्न थे, साधारण ब्याज के भी प्रत्येक शिफ्ट में पूछे गए हैं, औसत के भी 2 से 3 एक, यानी हर एक शिफ्ट में 1 से 2 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। वहीं पर हर एक शिफ्ट में त्रिकोणमिति को लेकर के एक प्रश्न आपका निश्चित रूप से बन रहा है, ठीक है। और बीजगणित से 2 से 3 प्रश्न आपके बन रहे हैं, विशेषकर ध्यान रखेंगे, ठीक है। और घड़ी से भी यहाँ पर एंगल पूछा गया है प्रत्येक शिफ्ट में, यानी हर एक शिफ्ट में घड़ी की टाइमिंग दी थी और उससे एंगल पूछा गया था। चाल और दूरी को लेकर के भी एक आपका एक प्रश्न बना है यहाँ से मैथ से, ठीक है, याद रखेंगे। एक प्रश्न आपका वृत्त से निकला था, वृत्त का एरिया निकालने के लिए दिया गया था जो कि 9 से दिया गया था, और वहीं से एक प्रश्न आपका मेंसुरेशन से भी बना है। संख्या पद्धति के आपके 2 प्रश्न बने हैं, विशेषकर ये ध्यान रखेंगे। और लाभ हानि से हर एक शिफ्ट में एक एक प्रश्न पूछा गया है। डीआई से भी लगभग 2 प्रश्न आपके हर एक शिफ्ट में पूछे गए हैं। तो महत्वपूर्ण जो टॉपिक हैं जिन पर आपको एक बार दृष्टि डालनी है और जो आने वाली शिफ्टों में एग्जाम देने वाले विद्यार्थी हैं वो सभी इन टॉपिक पर एक बार दृष्टि डाल के जाएं, इन पर कवर करके जाएं इनको अच्छी तरीके से, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपके बहुत ही बन रहे हैं। और वहीं पर यदि रीजनिंग की चर्चा करेंगे तो रीजनिंग में 3 से 4 आपके सीरीज पर आधारित प्रश्न पूछे गए हैं। कुछ साधारण सीरीज दी गई थी, कुछ टफ सीरीज भी दी गई थी, जिसे ध्यान रखना है आपको। और 6 से 7 क्वेश्चन सबसे अधिक जो बन रहे हैं सीटिंग अरेंजमेंट के बन रहे हैं, ठीक है, याद रखेंगे। जो टाइम कंज्यूमिंग ले रहे हैं विद्यार्थियों से, ये भी आपको ध्यान रखना है। सीटिंग अरेंजमेंट के ही 6 से 7 क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में बने हैं। वहीं से 2 से 3 आपके प्रश्न पजल पर आधारित प्रश्न बने हैं, विद्यार्थियों के द्वारा बताया गया कि लगभग 2 से 3 प्रश्न पजल पर आधारित दिए गए हैं। और वहीं से 2 प्रश्न आपके हर एक शिफ्ट में 1 से 2 प्रश्न, किसी शिफ्ट में 2 हैं, किसी में 1 है और किसी में 1 भी नहीं पूछा गया, ठीक है, ये रक्त से संबंधित पूछा गया है। और वहीं पर 1 से 2 प्रश्न आपके कैलेंडर के दिवस, यानी डेट दी थी उससे दिवस ज्ञात करने के लिए रविवार सोमवार आदि पूछा गया था, इस तरह विद्यार्थी जो बता रहे थे। और कोडिंग डिकोडिंग के आपके लगभग 2 से 3 प्रश्न आपके हर एक शिफ्ट में बने हैं, अधिक संख्या में बन रहे हैं, याद रखेंगे। और 1 से 2 आपके और किसी में 2 से 3 भी हुए थे। कार्य कथन और निष्कर्ष पर आधारित अभी आपके प्रश्न 2 से 3 किसी शिफ्ट में, किसी में 1 बना था, किसी में 3 भी बने थे और 3 से अधिक भी बने थे, ये भी ध्यान रखना है। और आपके लगभग 1 से 2 प्रश्न आपके गणितीय संक्रिया से बने हैं। तो ये थे मित्रों टुडे की तीनों शिफ्टों का निष्कर्ष, जिसमें महत्वपूर्ण टॉपिक, महत्वपूर्ण बिंदु और किस किस टॉपिक से कितने प्रश्न बने, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो आने वाली अन्य शिफ्टों में भी विद्यार्थियों को ध्यान रखना है कि इन सभी जो आपको बताए गए हैं इन सभी को आप कवर करेंगे तो निश्चित रूप से आप 70+ स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि प्रश्न का जो लेवल आ रहा है, मैथ इजी आ रहा है, रीजनिंग कई बार इजी आई है किसी शिफ्ट में, किसी में टफ भी आई है, ठीक है, मॉडरेट आई है। और थोड़ा सा जो सबसे ज़्यादा टफ बन रहा है वो करंट के प्रश्नों को लेकर के और जीएस के प्रश्नों को लेकर के बन रहा है। कुछ प्रश्न केमिस्ट्री के टफ प्रश्न आ रहे हैं, ये आपको याद रखना है। भौतिक से प्रश्न आपके सिंपल आ रहे हैं और बायोलॉजी को लेकर के भी आपको विशेष रखना है। कई बार कोशिकाओं से लेकर के उसने प्रश्नों को थोड़ा सा टफ किया हुआ है, तो ये विशेष का ध्यान रखना है। इन सभी टॉपिक पर आपको विशेष नज़र डालनी है। आने वाली शिफ्टों में एग्जाम देने से पहले आप टुडे की वीडियो को कंप्लीट देख लें। तीनों ही शिफ्टों में जो कंप्लीट एनालिसिस है लाइव के माध्यम से भी हमने प्रत्येक शिफ्ट को आपको बताया था और तीनों ही शिफ्टों का एक कंप्लीट वीडियो आपको प्रोवाइड किया है इसके माध्यम से मित्रों। तो आशा करते हैं कि टुडे की वीडियो आपको पसंद आई है। और मॉर्निंग में ही हम करंट पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्नों जिसमें लगभग हम 20 प्रश्नों की सीरीज आपको प्रोवाइड करा देंगे, जो कि आपके टुडे की प्रश्नों को देख करके तैयार की जाएगी, जिसमें कि आने वाली शिफ्टों में उसका आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिले मित्रों। जी हाँ, तो बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों।